हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी। नवरात्रि की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा व्लॉग बना है नवरात्रि स्पेशल पे। ये मेरा सेकंड व्लॉग है नवरात्रि से रिलेटेड। और हम जा रहे हैं माँ बंजारी के दर्शन के लिए। तो रास्ते को तो देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रास्ता वाकई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बाकी माता के दर्शन करने गए हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सिवाय माता ही याद रहती हैं। तो माता के दर्शन करने हम आए हैं और हम पहुंच चुके हैं बंजारी माँ के मंदिर के पास। और काफ़ी भीड़ भी है क्योंकि नवरात्रि का सीज़न है। देखिए भाई, कितने कार में, बाइक में, ऑटो में सब आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ भी लगा हुआ है। वो तो अंदर का नज़ारा देख के आपको पता चल ही जाएगा। तो बाइक स्टैंड करने के बाद हम यहाँ पर रुकेंगे। तेरा चेहरा में इतना हो गया बेटा। अंशु, अंशु, मेरी बेटी का चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा काला काला हो गया बेटा, खराब है और कितना भयंकर है। आए तो सावधानी से आए और थोड़ा सेफ्टी से आए क्योंकि डस्ट धूल बहुत ही ज़्यादा है। तो हम नारियल फूल वगैरह ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बाहर में ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं दर्शन करने वालों के लिए। और बोलो माँ बंजारी की जय। अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। चप्पलों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही भीड़ होगा। बहुत ही नहीं, लेकिन अच्छा चहल पहल था, काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। मैं आपको आसपास का व्यू दिखा दे रही हूँ। तो इतना डस्ट, इतना धूल था और हाथ धोए बिना, पैर धोए बिना तो माता के दर्शन हो नहीं सकते। तो हाथ मुंह धोए तीनों के तीनों। उसके बाद अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन करते समय तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था कैप्चर करने के लिए। बाकी मना तो नहीं था, तो थोड़ा सा कैप्चर कर पाए, वो मैंने आपको दिखाया। और मैं आपको चारों तरफ का दिखा रही हूँ मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर 9 देवियों की मूर्ति बनी हुई है अगल बगल में, और बीच में बंजारी माँ विराजमान है। तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो गणपति जी हैं और 9 देवियाँ विराजमान हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, 9 देवियों के दर्शन करा रही हूँ। कहाँ आई हो बेटी? कहाँ आई हो अंशु? इधर इधर इधर, अंदर आओ, अंदर आओ। अभी बाहर नहीं जाएंगे, यहीं आओ। आपको दिखाने के बहाने हम एक परिक्रमा भी कर चुके हैं, मतलब करने वाले हैं, कर चुके नहीं हैं। तो ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मंदिर को डिज़ाइन किया गया है और अंदर में पंखा और एसी चल रहा था, तो उस वजह से गर्मी महसूस नहीं हो रहा था। काफ़ी ठंडक थी अंदर में और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब हम कर रहे हैं परिक्रमा। देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा आप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो प्रणाम करो। ये है माता विराजमान है, उसका पिछला हिस्सा। बेटा प्रणाम करो। हाँ, गुड, वेरी गुड। मेरी बेटी प्रणाम कर रही है। तो अब हम एक परिक्रमा पूरी कर चुके। यहाँ से मैं आपको एक बार और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सभी को माता के दर्शन हो जाएं। यहाँ पे कैमरा अलाउ था,
किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी कैमरा के लिए यहाँ। मंदिर जाते हैं तो सभी बच्चे की बात है, घंटी बजाने का एक्साइटमेंट सभी बच्चों में होता है। तो उसका जो डिमांड था वो पूरा हो गया घंटी बजाने का, और वो जहाँ भी जा रहे थे उसको घंटी बजाना ही बजाना था। तो अब हम माँ बंजारी के दर्शन करने के जस्ट बगल में ज्योति कलश का मंदिर है। अब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं ज्योति कलश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो नीचे में एक है और ऊपर में 2 है, मतलब टोटल 3 स्थान है ज्योति कलश का। तो हम एक ही जगह पे गए हैं और वहाँ का मैं जो दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जिनका जोत जल रहा है उन्हीं को जाना, अंदर जाना अलाउ है। तो मैं खिड़की से आप सभी को दिखा रही हूँ। बोलो ज्योति कलश माता की जय। तो यहाँ तो अलाउ था नहीं, तो हमने एक परिक्रमा लगाई। यहाँ पे जो जलाए रहते हैं ना, वो दिए रहते हैं, उनका कूपन होता है, तो ये जाके अपने हाथ से डालेंगे। तो माता के दर्शन, ज्योति कलश माता के दर्शन हुए। अब हम आए हैं नीचे, और बंजारी माँ के जस्ट अगल बगल में और मंदिर बने हुए हैं। तो ये है बजरंगबली जी का मंदिर, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, और शिव जी का भी मंदिर था। अब हम वहाँ से नीचे उतरे हैं, तो यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, टेंट की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था, ताकि वो प्रसाद ग्रहण कर सकें आराम से बैठ के। तो हम भी यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आ गए हैं, और यहाँ पे एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खीर का प्रसाद बना हुआ था। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जस्ट बगल में और मंदिर है जिसका मैंने जिक्र किया। तो ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। मेरे साथ साथ मेरे वीडियो की वजह से, मेरे ब्लॉग की वजह से आप सभी को इस मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। तो ये है राम दरबार, राम, सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ हमने कुछ चढ़ावा भुगतान किया, और फिर हम आरती लिए। अब हम वहाँ से निकल गए, और ये मंदिर ना काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बंजारी के दर्शन हो, ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो हम अब थोड़ा सा पीछे आए हुए हैं मंदिर के। तो यहाँ है हवन कुंड, यहाँ पे हवन किया जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी डस्ट वाला एरिया है, इसलिए ना यहाँ डस्ट बहुत है, क्योंकि आसपास में प्लांट बहुत सारे हैं, ट्रक चल रहा है, इस वजह से ना यहाँ डस्ट बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सारे यहाँ पे नारियल तोड़ते हैं, और इसी सब बास्केट में लेके मंदिर के अंदर में दिया जाता है दर्शनार्थी लोगों को बांटने के लिए। तो उन्होंने मेरी बेटी को एक ठो ऐसे ही दे दिया, वो वहाँ पे जाके खड़ी हुई थी। तो और अब हम आ गए हैं मंदिर के पिछले वाले हिस्से में। मैं बार बार बोल रही हूँ मंदिर के पिछले वाले हिस्से में, क्योंकि अगल बगल में जस्ट सब बना हुआ है। तो ये फाइनली उसका सबसे पिछला वाला हिस्सा है जो बना हुआ है पार्क।
यहाँ पे आने के बाद ना आपको बोर कभी नहीं लगेगा। भाई माता के दर्शन करना तो बोर लगने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप आके थोड़ा सा बच्चों को और काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्क जैसा मतलब लोकेशन है। तो देखिए ये बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है बीचों बीच में, इसमें ढेर सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ हैं जिनको आटे का भोग लगाया जा रहा है। वहाँ पे बच्चे लोग ना मतलब आटे का लोई बना बना के उसको बेच रहे हैं, ताकि जो भी दर्शनार्थी आए वो उसमें मतलब गंदगी ना हो, कुछ भी ऐसे अस्त व्यस्त वाली चीज़ें ना फेंके। तो यहाँ पे ना आटे का लोई था उसको फेंक रहे हैं, जिससे मछलियाँ बाहर आके उसको खा रही हैं, तो उसको देख रहे हैं। तो मेरी बेटी को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, और स्वाभाविक सी बात है सभी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है जब वो मछलियों को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम रंग बिरंगी मछलियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो अब मेरी बेटी को आइसक्रीम खाने का मन किया है, तो उसके पप्पा जी ने उसका डिमांड पूरा किया है। आइसक्रीम तो सभी का फेवरेट होता है, और बच्चे लोगों का तो स्पेशली। तो यहाँ पे दर्शन करने वालों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, अगर चटर पटर खाने का कुछ भी मन करे तो यहाँ पे कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, पानी पूरी के, आइसक्रीम के, और भी कुछ कुछ। मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, तो मैं तो इसको 2 पार्ट में नहीं बांट सकती थी व्लॉग को, तो इसीलिए मैंने एक ही में डाल दिया है, थोड़ा बहुत कटा पिटा करके। तो आई होप आप सभी को पसंद आए। दिखा मछली कहाँ है बेटी? पूरा चुचुआ नहीं खा सकता। बड़का मछली खा थे मेरे। इसको मछली को दे देंगे, आइसक्रीम को देंगे, मछली को दे देते हैं बेटा, वो भी खाएगी। देंगे मछली को। हाँ हाँ मछली को दे दें, आइसक्रीम को दे दो मछली। चलो मछली को दे देते हैं। नहीं देंगे। तो अब ये जो बीच में तालाब बना हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो तालाब है ये तो ना ही गोल है, ना आप देख सकते हैं कि इसमें शेप दिया गया है ऐसे बीच बीच में। तो ये है ना हमारे भारत के नक्शे का इसको शेप दिया गया है, इस तालाब को। इसको ऐसे में तो पता नहीं चलता है, बस अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ड्रोन कैमरे से एकदम ये परफेक्टली दिखता है कि ये भारत के नक्शे पे ही बना हुआ है, और ये भारत के नक्शे पे ही बना है। तो अब हम एक राउंड मार के फिर किनारे किनारे आ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर बहुत सारा अमरूद का पेड़ है, तो बच्चे लोग चढ़े हुए थे, तो मेरी बेटी को भी, बच्चों को तो काफ़ी पसंद रहता है आम तोड़ना, अमरूद तोड़ना, पेड़ पे चढ़ना। तो अब हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर के बाहर वाले, जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं से हम आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि वही उसका गेट है। तो हम जब पार्क वाले एरिया से आए तो बज चुके थे 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम हो रहा था। तो ये भगवान को भोग लगाने का समय है, तो लॉक कर दिया गया था। जो इस टाइम पे आए वो दर्शन नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक